नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी पॉइंट 99 में। आज की वीडियो डिजीज़ एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट से रिलेटिव है। इसमें हम कौन सी डिजीज़ को डायग्नोस या पता करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, इसकी जानकारी लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मलेरिया। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से होने वाला रोग है जो संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। यह मच्छर एनाफिलिस फीमेल मॉस्किटो है। इसके लक्षण ठंड, बुखार और पसीना आना, ये सब इसके लक्षण हैं। प्लाज्मोडियम कई स्पीसीज होती हैं जो कि मलेरिया करती है। इसमें प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, पर सबसे खतरनाक जिससे मृत्यु दर बहुत ही ज़्यादा है वो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम से होता है। तो इसको डायग्नोस करने के लिए हम रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट RDTS का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डेंगू फीवर। यह दो प्रकार का होता है, क्लासिकल डेंगू व डेंगू हेमरेज फीवर। क्लासिकल डेंगू को हम ब्रिक बोन फीवर या हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसका रोग कारक डेन 1, डेन 2 या आर्बोवायरस जिसमें सिंगल स्टैंड RNA जीनोम होता है। इसके लक्षण वयस्क में अत्यधिक घातक होता है। शुरू में हल्का नेत्र शोथ, कुछ घंटों में तेज बुखार, आंखों के पीछे दर्द, सिर दर्द, पीठ दर्द, मांसपेशियों में दर्द व ठंड लगना शुरू हो जाता है। यह रोग बहुत घातक होता है जिसमें बुखार 101 डिग्री से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। मितली, सिर दर्द, उल्टी, पेट दर्द आदि लक्षण देखे जाते हैं। और इसके निदान के लिए जो हम टेस्ट करते हैं उसका नाम है टॉर्निक्यूट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एड्स। एड्स एक लैंगिक व रक्त संचरित बीमारी है। गॉटलिब नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसे होमोसेक्सुअल मेल जो कि सैन फ्रांसिस्को का था, USA का, उसमें देखा 1981 में। भारत में इसका पहला एड्स रोगी 1986 में चेन्नई में देखा गया। वर्तमान में पूरे वर्ल्ड में इसके 34 मिलियन व भारत में 6 मिलियन पेशेंट है। HIV की जो संरचना होती है दो प्रकार की होती है, HIV फर्स्ट व HIV सेकेंड। HIV फर्स्ट मनुष्य में सामान्य है। HIV सेकेंड एक मुश्किल से मिलने वाला वायरस है जो कि SIV के समान है, जिसे हम सिमियन इम्यूनोडिफिशेंसी वायरस कहते हैं। ये अफ्रीकन जंगल में हरे बंदरों के ब्लड में ये पाया जाता है। प्रारंभिक लक्षण कमजोर होते हैं जिन्हें ARC या एड्स रिलेटिव कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और इसके जो भयानक लक्षण होते हैं उसमें शरीर की भार में कमी, लगातार तेज सिर दर्द, लसिका ग्रंथियों में सूजन, लंबे समय से बुखार, रात को पसीना आना, अनेक संक्रमण से इंसान की मृत्यु हो जाती है। एड्स के निदान के लिए या इसको डायग्नोस करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे एलिसा और PCR के द्वारा डायग्नोस किया जाता है। तो इसका आंसर है एलिसा व PCR से एड्स को डायग्नोस करते हैं। टाइफाइड। टाइफाइड जो है यह रोग कारक इसका साल्मोनेला टाइफी है। यह रोग ड्रॉपलेट व संक्रमित भोजन व पानी से होता है। इसके लक्षण लगातार बुखार, आंतरिक लक्षण जैसे दस्त, कब्जी, आंत्र में छिद्र, उल्टी, चक्कर, भूख न आना व शरीर पर चकत्ते आदि देखे जाते हैं। वह इसको डायग्नोस किया जाता है विडाल टेस्ट के द्वारा, इसको डायग्नोस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्लेग। प्लेग जिसे काली मौत कहते हैं, इसका रोग कारक पास्चुरेला यर्सिना पेस्टिस है। यह रोग 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट, बुबोनिक प्लेग जो सर्वाधिक घातक है। सेकंड, सेप्टिसिमिक प्लेग। थर्ड, न्यूमोनिक प्लेग। इसका जो संक्रमण है यह रोग चूहा पिस्सू द्वारा फैलता है। सामान्यतः तो चूहों के लिए ये घातक है, लेकिन चूहों की अनुपस्थिति में मनुष्य पर आक्रमण करता है। इसके जो लक्षण हैं, बुबोनिक प्लेग में गर्दन व बगलों पर जो लसिका ग्रंथि होती है इसमें दर्दयुक्त सूजन आ जाता है जिसे बुबो कहते हैं। इसी कारण इसे बुबोनिक प्लेग कहते हैं। वह तेज बुखार, सिर दर्द आदि रक्तस्राव इसके लक्षण हैं। बुखार, ऑक्सीजन का अभाव आदि के कारण मौत हो जाती है। तो इसको डायग्नोस करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसका आंसर है वाइसन स्टेन टेस्ट। ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम टीबी कहते हैं, यह रोग कारक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा फैलता है। यह रोग सीधे संपर्क ड्रॉपलेट के द्वारा या संक्रमित दूध के पीने से होता है। इसके लक्षण 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट, प्लमोनरी या फुफ्फुसीय लक्षण। इसमें टीबी का जीवाणु
फेफड़ों पे आक्रमण या इन्फेक्शन करता है। दूसरा जो होता है उसे अफुफुसीय या एक्स्ट्रा पल्मोनरी, इसमें टीबी का जीवाणु फेफड़ों पे आक्रमण न करके अन्य अंग, हड्डी, प्लीहा, यकृत या त्वचा को इन्फेक्टेड करता है। टीबी के निदान के लिए हम जो टेस्ट करते हैं उसे हम मैंटॉक्स टेस्ट कहते हैं। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6, मैंटॉक्स टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7, स्कैलरेट फीवर। इसका जो रोग कारक है वो स्ट्रेप्टोकोकस है। इसको सामने तो स्ट्रेप थ्रोट कहते हैं। इसमें रोगी के गले में दर्द, उच्च बुखार, खांसी व टॉन्सिल में सूजन देखी जाती है। स्कैलरेट फीवर में तो इसके निदान के लिए जो टेस्ट करते हैं उसे हम डिक टेस्ट के नाम से जानते हैं। सिफिलिस, इसका जो रोग कारक है वो ट्रेपोनिमा पैलिडम है। यह रोग मुख्यतः लैंगिक संपर्क द्वारा फैलता है। वह माता के द्वारा या बच्चे में प्लेसेंटा के द्वारा फैल सकता है। इसके लक्षण जो हैं वो जननांगों पर अल्सर हो जाता है। वह अंतिम अवस्था में लक्षण जैसे लकवा, अंधापन, मस्तिष्क क्षतिग्रस्त देखे जाते हैं। इस रोग में दांतों में विशिष्ट प्रकार के चिन्ह बन जाते हैं जिसे हचिंसन टीथ कहते हैं। वह सिफिलिस के डायग्नोस के लिए हम जो टेस्ट करते हैं तो इसका जो आंसर है वो है वासरमैन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10, रूमेटॉइड फीवर। इसके डायग्नोस के लिए हम जो टेस्ट करते हैं उसे रोज वालर टेस्ट कहते हैं। 11, डिप्थीरिया। इसका जो रोग कारक है वो कोरेनोबैक्टीरियम डिप्थिराई है। यह संक्रमण ड्रॉपलेट के द्वारा होता है। इसके जो लक्षण हैं इसमें जीवाणु अपना एक्सोटॉक्सिन छोड़ता है जिससे कि नाक बहना, टॉन्सिल्स में सूजन व ट्रैक्रिया व लैरिंक्स में सूजन आ जाती है। मुख्य लक्षण में श्वसन तंत्र में सूजन आ जाता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, गले की उपकला में नेक्रोसिस हो जाता है जिससे किसी भी पदार्थ को निगलने में दर्द होता है। वह इसके निदान के लिए या डायग्नोस के लिए जो टेस्ट करते हैं उसे हम सिक टेस्ट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कैंसर। कैंसर एक जटिल रोग है जिसमें कुछ शारीरिक कोशिकाएं में अनियमित व असीमित वृद्धि हो जाती है। इस वृद्धि के कारण ट्यूमर बनते हैं जिसे हम नियोप्लाज्म भी कहते हैं। कैंसर उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, कार्सिनोमा, जैसे कि त्वचा, फेफड़ा, स्तन, अग्नाशय व उदर ग्रंथियों में कैंसर। दूसरा, सार्कोमा, इसमें मांसपेशियां, अस्थियां व एडिपोज टिश्यू में जो कैंसर होता है। तीसरा होता है इसका ल्यूकेमिया, डब्ल्यूबीसी की कोशिकाओं में संख्या बढ़ जाती है। ये कैंसर अस्थि मज्जा में होता है। और चौथा जो होता है वो गुणसूत्रीय असामान्यताओं के कारण होने वाला कैंसर है। तो कैंसर के निदान के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे हम बायोप्सी टेस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रेस्ट कैंसर। इसके निदान के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे हम मैमोग्राफी टेस्ट कहते हैं। वैसे कैंसर के निदान के लिए काफ़ी प्रकार की उपचार विधि की जाती है। इसमें पहली रेडिएशन थेरेपी। इस विधि में गामा किरण, एक्स किरण काम में ली जाती हैं। हार्मोनल थेरेपी, जिसमें हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से स्तन कैंसर को नियंत्रण किया जाता है। लेप्रोसी, जिसे हम कुष्ठ रोग के नाम से जानते हैं। इसका रोग कारक माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है। इसका संक्रमण त्वचा तथा तंत्रिका ऊतक में इन्फेक्शन के कारण होता है। वह इसके जो लक्षण होते हैं इसमें उंगलियां व अंगूठे का गलना या इन पे त्वचा पर सफ़ेद धब्बे, चकत्ते व हल्का बुखार आदि देखा जाता है। भारत में वैज्ञानिक तलवार ने 1947 में इस रोग का टीका बनाया। इस रोग के निदान के लिए जो टेस्ट किया जाता है या इसको डायग्नोस या पहचानने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे हम हिस्टामिन लेप्रोमाइन टेस्ट के नाम से जानते हैं। वह लेप्रोसिन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, कलर ब्लाइंडनेस। इस रोग में व्यक्ति सामान्य तो यह एक आनुवंशिक रोग है। इसमें व्यक्ति लाल व हरे रंग में डिफरेंसेस क्रिएट नहीं कर पाता है।
व इसके निदान के लिए जो टेस्ट किया जाता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इस टेस्ट का नाम है इशिहारा टेस्ट। ड्राई आइज, कभी कभी लगातार किसी व्यक्तियों के आंखों का सूखना एक प्रकार का रोग है, वह इसे ड्राई आइज के नाम से जाना जाता है। वो इसका डायग्नोस हम रोज बेंगल टेस्ट के द्वारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एलर्जी रिएक्शन। एलर्जी रिएक्शन के लिए जो टेस्ट किया जाता है, इसके पता करने के लिए या डायग्नोस करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे हम पैच टेस्ट के नाम से जानते हैं। डाउन सिंड्रोम जो होता है वो क्रोमोसोमल 21 के ट्राइसोमी के कारण होता है और इसमें एक और क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, वह टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो जाते हैं। इसके जो लक्षण होते हैं, इसमें व्यक्ति में जड़ बुद्धिता, बौनापन, बंध्यता, खुला मुंह, मोटी जीभ, कुबड़ा गर्दन व छोटी उंगलियों के लक्षण पाए जाते हैं। इसे हम मंगलोइड डिजीज के नाम से या मंगलोइड सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। व इसके निदान के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे हम ट्रिपल टेस्ट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रुसिलोसिस। यह एक संक्रामक रोग है जो ब्रुसेला जाति के जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। इसे मेडिटेरियन ज्वर या ब्रुसिलोसिस या एंडुलेंट ज्वर भी कहते हैं। यह एक पशुजन्य रोग है जो मनुष्य में पालतू जानवरों द्वारा फैलता है। वह इसके निदान के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे कॉम्ब टेस्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, डायबिटीज मेलिटस। इस रोग के निदान के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट में यह पता किया जाता है कि आपके खून में ग्लूकोज कितनी तेज़ी से फैल रहा है। इस टेस्ट का इस्तेमाल आमतौर पर डायबिटीज़ व इंसुलिन रेजिस्टेंस व एक्रोमेगैली या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जैसे विकार की जांच में किया जाता है। इस टेस्ट में यह पता किया जाता है कि खाने के बाद हमारे शरीर में भोजन जो कि ग्लूकोज का कितना हिस्सा हमारी ब्लड तक पहुंचाता है। ये आपके टॉप 20 क्वेश्चंस थे।